गाजियाबाद की नगर पंचायत डासना में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ हाजी रफीक जी इस समय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता से इनको मिल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार सर, क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? हमारे मुद्दे हैं जनता के प्रति। जो अब तक नगर पंचायत डासना में चेयरमैन बने हैं, वो सबसे बड़े मुद्दे हैं शिक्षा के जो अवसर हैं हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर हैं। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी सुविधा जो है यहाँ बहुत कम है जनता के प्रति। और हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह ये जितने भी हमारे तालीमी इदारे बहुत कमज़ोर हैं, डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज बनवाएंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। ये इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे जो हैं शिक्षा के हैं हमारे यहाँ। हाजी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कितने समय से आप सक्रिय हैं और किस तरीके से अब तक आपने राजनीति में कामयाबी पाई है? मैं 25 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ और 2 बार पार्षद रहा हूँ और 10 सालों में जो मैं पार्षद रहा हूँ, हमने जो विकास किए हैं आज भी वो के वही मौजूद हैं। और जो पब्लिक के काम हैं जैसे बिजली के, पानी के, लाइट के, ये हमने सबको आज तक कराए हैं। जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर थे वो बड़े कराए 250 के। तो जो जनता के छोटे छोटे काम थे वे हमने सब खत्म कर दिए। इस वजह जनता का हमें प्यार बहुत मिल रहा है और आगे आने वाले समय में जनता हमें प्यार दे रही है। हमारा चुनाव सबसे मजबूत है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरना चाहते हैं? हम चुनाव में मुद्दों को लेकर उतरे हैं। विकास आज तक हमारे डासने का बिल्कुल जीरो है। नाली खरंजे सब टूटे पड़े हैं, इनको हम सही कराएंगे। और जितने भी हमारे तालीमी इदारे कमज़ोर हैं इनको बड़े कराएंगे और अच्छे कराएंगे और इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज बनाएंगे। हम शिक्षा के मुद्दे पर सबसे मजबूती से काम कर रहे हैं, करेंगे। डासना में कई प्रत्याशी उतर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे सामने कोई प्रत्याशी अभी तक मजबूत नहीं है। हमारा चुनाव सबसे मजबूत है और हमारे साथ जो है गरीब जनता है और हमारा ख़ानदान जो है वो आज हमारे साथ है। मुस्तकीम भाई हमारे साथ हैं, पीछे वे चुनाव लड़े थे, आज हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में दोनों मिलकर ही हम जनता की सेवा करेंगे। यहाँ के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कई सारी समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिली। सड़क की बात की जाए, पानी की बात की जाए, चाहे शिक्षा स्तर की बात की जाए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है कि सीवर नहीं है और हमें मौका मिला इंशाल्लाह जनता से तो हम सीवर भी गिरवाएंगे, रोड नाली खरंजे सब अच्छे कराएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 2 टाउनशिप बन रही हैं, एक वेब सिटी है, एक सन सिटी है, जिनको लाइसेंस इस बेस पे दिए गए हैं कि भाई हम अपने जिस गांव की ज़मीन होगी उसका विकास कराएंगे। और उन्होंने आगे आने वाले समय में जो वेब सिटी है उन्होंने अपने गाँवों का विकास पूर्ण सीवर से कराया है और हम भी उनसे डिमांड करेंगे हमारा भी विकास पूर्ण सीवर के साथ कराएं। अच्छा, जनता क्यों भरोसा करे आप पे? प्रत्याशी तो सब चुनाव से पहले अच्छा ही अच्छा बताते हैं अपने आप को, लेकिन जैसे चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो है प्रत्याशी जो हैं जो चेयरमैन बनने के बाद में जनता से नदारद हो जाते हैं एक तरीके से। तो आप जनता को किस तरीके से विश्वास में लेंगे कि मैं औरों से अलग हूँ, मैं और लोगों से बेहतर हूँ? जनता को खुद मुझ पर इसलिए विश्वास है, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ, यासीनगढ़ी में, रोहन के लिए और पाल में। जो अपने मैंने पीरियड में विकास कराया है अभी तक चेयरमैन से कोई वहाँ विकास नहीं हुआ। हद तक के एक तसला मसाला भी नहीं पड़ा है। जो विकास मैंने किया है वही विकास है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है हरियाली को लेकर और प्रदूषण को लेकर, बड़ा मुद्दा है नगर पंचायत में जिसको दरकिनार कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं सोचते भी नहीं है लोग उसके बारे में और बड़ी समस्या लोगों को उठानी पड़ रही है। तो आप नगर पंचायत स्तर पर क्या कुछ ऐसी योजना लाएंगे जो हरियाली और जो है लोगों से प्रदूषण से निजात मिल जाए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने बताया है। हमारे यहाँ 2 नाले निकल रहे हैं, हमारे यहाँ 2 नाले निकले हुए हैं और दोनों नालों का विकास, ये जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है उनका पोल्यूशन आता है, उनका पानी आता है, उससे पोल्यूशन है। हम उनसे मिलेंगे और इस पोल्यूशन को हम ख़त्म करेंगे। एक मुद्दा है हमारे यहाँ तालाब का, जो तालाब का इतना गंदा पानी और इतना कबाड़ उसमें भरा हुआ है, पूरा हमारा एरिया 8 नंबर का उससे प्रभावित है और हम उसका पूर्ण विकास कराएंगे। सरकार से डिमांड कराएंगे कि उनका पूरे तरीके से तालाब का सौंदर्यीकरण कराएंगे और उस पर रास्ते, पेड़ पौधे लगवाएंगे। अच्छा, नगर में माताओं और बहनों और जो युवा साथी हैं उनको लेकर क्या सोच रखते हैं? उनके रोजगार को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर आप किस तरीके से जागरूक करेंगे उनको? उनको जागरूक करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री बहुत हैं और उनसे हम जुड़ेंगे और उन लोगों से उनको रोजगार दिलाएंगे। और हम सरकार से भी डिमांड करेंगे, समाज कल्याण विभाग से भी डिमांड करेंगे। छोटी छोटी योजनाएं सरकार की बहुत हैं। जो अब तक जिम्मेदार चेयरमैन बने हैं वो कोई योजना डासने में नहीं लाए हैं। हम समाज कल्याण विभाग से मिलकर उन योजनाओं को लाएंगे, उन्होंने रोजगार के अवसर दिलाएंगे। और छोटी छोटी जो इंडस्ट्री हैं हमारे यहाँ हैं काफ़ी, बाकी हमारे जिम्मेदार आज तक कोई गए नहीं हैं।
हम उनसे मिलेंगे, उन्हें रोजगार दिलाएंगे। अच्छा, नगर में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। कहीं ना कहीं उनसे अवैध वसूली, उनको परेशान करना, उनके ऊपर दबाव डालना, उसको किस तरीके से आप निजात दिलवाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायत की ज़मीन काफ़ी है, उनके हम स्टैंड भी बनवाएंगे, और हमारे यहाँ जगह इतनी काफ़ी हैं ठेली पटरी वालों के लिए, लोग परेशान हैं और परेशान करते रहते हैं। हम उनकी सारी समस्या दूर कर देंगे। सरकार की ज़मीन बहुत है, हम उनमें उनको लगवाएंगे और उनमें उनका रोजगार दिलाएंगे। क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और डासना की जो नगर की जो जनता है उससे? मैं नगर पंचायत की जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि मुझे पूरी तरीके से इस बार मौका दें, और मैं आने वाले समय में इंशाअल्लाह चुनाव जीतूंगा। ये नाली समस्या, जितने भी नाले ये बेकार पड़े हैं, जिनका पोल्यूशन हम झेल रहे हैं, हम इन इंडस्ट्री वालों से मिलेंगे और हम इनका पूरी तरह से साफ़ सफाई कराएंगे। और डासने की जनता पे मुझे भरोसा है, वो मुझे इस बार जनता चेयरमैन बनाएगी, और मैं जनता की सेवा मुस्तकीम भाई के साथ मिलकर इंशाअल्लाह पूरी तरह से हर समस्या का हल करेंगे। तो हमारे साथ हाजी रफीक जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत की। आपने जो नगर पंचायत का जो चुनाव है उसके विकास को लेकर उनके जो मुद्दे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी एक तरीके से, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जीत को लेकर आश्वासन दिया है। तो जुड़े रहिए आप हमसे। लेते हैं विदा। धन्यवाद।